नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आज एक जो वीडियो को लेके आई हूँ वो है क्वालिटेटिव रिसर्च पे। पिछले वीडियो में मैंने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च पे वीडियो बनाया था। इस बार मैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ और इसमें मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे डिफरेंस भी बताऊंगी। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इस रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का सबसे बड़ी चीज क्या है कि इट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ये वर्ड्स में एक्सप्रेस होता है। इट इज यूज टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, थॉट और एक्सप्रेशंस। ये हम इसको कंसेप्ट में, थॉट्स में और एक्सप्रेशंस में हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमने बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो न्यूमेरिक होता है, मतलब हम अपने जो डेटा उसको न्यूमेरिकल डेटा में ट्रांसफर करते हैं। और क्वालिटेटिव में हम इसका थॉट्स और एक्सप्रेशंस में जो चीजें होती हैं उसमें यहाँ पर ये यूज होता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च enables यूज टू गैदर इन डेप्थ insight ऑन टॉपिक्स दैट आर नॉट वेल अंडरस्टूड। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इन डेप्थ स्टडी करता है। जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इन डेप्थ स्टडी करता है। और आजकल तो बहुत सारे इंटरव्यूज में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये भी पूछा जाता है कि बताइए आप क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या मेथड यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या मेथड यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। अब कॉमन क्वालिटेटिव मेथड्स क्या क्या हैं। इंटरव्यूज विथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यहां पर जो आप इंटरव्यू शेड्यूल बनाएंगे वो ओपन एंडेड होगा। ओपन एंडेड का मतलब देखिए दो तरह के क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आयर या इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। एक जिसमें ऑब्जेक्टिव्स होता है, जैसे एज पूछ दिया तो एज आपका क्या है, 10 to 15 के बीच में है या 16 to 20 के बीच में या 21 से 25 के बीच में। ठीक है। अगर आप मतलब अगर कुछ पूछ दिया गया स्लम एरिया के बारे में तो उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है। ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर होता है या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, मतलब उसमें ऑप्शंस नहीं दिया जाता है, बस क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसमें रिप्लाई देना होता है। ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। जो भी रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा है उसको वो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेगा। लिटरेचर रिव्यू दैट एक्सप्लोर कंसेप्ट एंड थ्योरीज। और जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसमें हम थ्योरीज को, कंसेप्ट को तलाशने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो एट रिस्क फॉर सर्टेन रिसर्च बायस इंक्लूडिंग। जैसे मैंने आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च बायसनेस बताया था, इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे हॉथरोव इफेक्ट, ऑब्जर्वर बायस, रिकॉल बायस एंड सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में ये आपको वीडियो बताई हूं, वरना और भी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ये रिसर्च बायसनेस नहीं नजर आएगा आपको वो। अब हॉथरोन इफेक्ट क्या होता है? रिफर्स टू द पीपल टेंडेंसी टू बिहेव डिफरेंटली when they become aware that they are being observed। मान लीजिए कि आप रिसर्चर हैं, आप कहीं स्टडी करने जा रहे हैं, आप जिन पर स्टडी करने जा रहे हैं, जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, वो अवेयर हो गए, वो जान गए कि आप उनकी स्टडी करने आए हैं। ठीक है। तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे और जो रियल आंसर आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। ऑफन अकर्स इन ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होता है उसमें ये होता है, मतलब जब आप फील्ड में जा रहे हैं, जिस पे रिसर्च करने जा रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि आप रिसर्चर हैं, तो वो बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और जो कहा जाता है ना कि रियल एसेंस आना, वो चीज नहीं आती है। इसको हम हाथोर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस वर्ड को। अब एग्जाम्पल ऑफ रिकॉल बायसनेस। ठीक है, एक मिनट। अब दूसरा है ऑब्जर्वर बायस। वो मैं पेज की सेटिंग गलत लगा दूंगी। जैसे मैंने
हॉथरॉन बायसनेस बताए, इसी तरह ऑब्जर्वर बायस क्या होता है, ठीक है। हैपेंस व्हेन अ रिसर्चर एक्सपेक्टेशंस, ओपिनियन और प्रेजुडिस इन्फ्लुएंस व्हाट दे परसीव और रिकॉर्ड इन अ स्टडी। क्या होता है, कभी कभी आप मतलब जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो उनकी बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर रिसर्चर्स की बात हो रही है जो रिसर्च करने जा रहे हैं। कभी कभी उनके जो खुद के एक्सपेक्टेशन होते हैं, खुद की ओपिनियन होती है, या वो कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, कुछ प्रेजुडिसेस होते हैं, तो वो भी उनके रिसर्च में अफेक्ट डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं विमेन की स्टडी करने गई और वर्किंग विमेन पे स्टडी करने गई, तो ऑलरेडी मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे, मेरे कुछ ओपिनियन होंगे कि वर्किंग जो लेडी होती हैं वो डबल रोल ट्रिपल रोल से बहुत प्रभावित होती हैं। वर्क एंड फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ जो बैलेंसेस होता है उसको बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती हैं, या बहुत एडजस्टमेंट करके चलना होता है। कुछ हमारे बायसनेस होते हैं, कुछ प्रेजुडिस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बायसनेस और प्रेजुडिस भी हमें हमारे आगे के रिसर्च पे इफेक्ट डालते हैं। इट ऑफन अफेक्ट्स स्टडीज व्हेन ऑब्जर्वर्स आर अवेयर ऑफ द रिसर्च एम्स एंड हाइपोथेसिस, मेनली अकर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ज्यादातर ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी में भी होता है। तो जब मतलब आप जब क्वालिटेटिव रिसर्च में आप ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करेंगे तो इस तरह के जो बायसनेस है वो आपके स्टडी में आ सकते हैं, मतलब ये डिफिकल्टी पैदा कर सकते हैं। तो आपको इसे रिमूव करने की कोशिश करनी होगी। इसी तरह से रिकॉल बायस होता है। रिकॉल बायस मतलब क्या है, रिफर्स टू द सिस्टमैटिक डिफरेंसेस इन द एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट ग्रुप्स और एक्यूरेटली रिकॉल इंफॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आगे दिया है रिकॉल बायसनेस का, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि पेरेंट्स whose children have developed asthma are likely to be quite concerned about what may have contributed to their child conditions, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो बहुत कंसर्न रहते हैं इस चीज से। एज अ रिजल्ट, इफ आस्क्ड बाय अ रिसर्चर, these parents are more likely to recall or recall relevant details such as changes in their children's breathing when active or resting than parents of children without any health issues, ठीक है। मतलब अगर आप इस तरह के फिर एस्थमा की स्टडी करने आप मान लीजिए जा रहे हैं, तो ऑलरेडी जो पेरेंट्स के बच्चे एस्थमा से सफरिंग कंडीशन में है, तो वो तो सारी चीजें बता देंगे आपको। पर जो दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे एस्थमा से सफर नहीं कर रहे हैं, वो तो उसके चैलेंजेस को, उससे रिलेटेड इश्यूज को नहीं बता पाएंगे। दे आर ऑल्सो ऑलरेडी एसोसिएटेड पॉसिबल ट्रिगर्स सच एज सर्टेन फूड्स, इन्वायरमेंट्स और अदर एलर्जेंस with their children asthma. These differences in the ability to recall information result in recall bias. इसी को हम recall bias करते हैं कि मान लीजिए कि आप स्टडी करने जा रहे हैं, आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है और आप स्टडी करने जा रहे हैं ऐसे मुद्दे पर, और आपका रिस्पोंडेंट्स वही है जो उन सारी चीजों को पहले से जान रहा है, और एक तरफ आप उन पे स्टडी कर रहे हैं जो नहीं जान रहे हैं, तो फर्क तो पड़ जाएगा ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया कि जो पेरेंट्स और जिनके चिल्ड्रंस एस्थमा से सफर कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कंपैरेटिवली टू दोज पेरेंट्स जो उस चीज को जानते भी नहीं है, उनके बच्चे जरा भी इन सब डिजीज से सफर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं रिकॉल बायसनेस। समझ में आया? वही है ये रिकॉल बायस। तो ये क्वालिटेटिव स्टडी में हॉथरॉफ बायस, ऑब्जर्वर बायस, रिकॉल बायस, और एक है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, ठीक है। ये क्या है कि अकर्स व्हेन रिस्पोंडेंट्स गिव आंसर टू क्वेश्चंस दैट दे बिलीव will make them look good to others, concealing their true opinions और expressions। कभी कभी क्या होता है कि आप स्टडी करने जा रहे हैं, आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो आपको ऐसा जवाब दे देंगे, वो सोचेंगे कि ये जवाब आपको अच्छा लगेगा, मतलब रिसर्चर्स को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये जवाब दे देता हूं। भले ही उस आंसर के पीछे सच्चाई हो ना हो, पर सोशल डिजायरेबिलिटी मतलब सामाजिक इच्छा क्या है वो सोच के अगर वो जवाब दे देता है तो इससे भी बायसनेस आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विमेन कंडीशंस के बारे में मुझसे कोई स्टडी करने आया,
तो मुझे लगेगा कि रिसर्चर को अच्छा लगेगा जान करके कि जो प्रोफेशनल वुमेन होती हैं वो बहुत अच्छे से घर को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती हैं, भले ऐसी बात हो या ना हो, बट मुझे लगेगा कि सोशल डिजायरेबिलिटी यही है, तो मैं यही जवाब दे दूंगी। पर क्या रिजल्ट सही आएगा? नहीं, रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये सोशल डिजायरेबिलिटी बायसनेस की वजह से हमारा जो रिसर्च है वो उस तरह का नहीं हो पाता है, सही रिसर्च नहीं हो पाता है। इट ऑफन अफेक्ट स्टडीज दैट फोकस ऑन सेंसिटिव और पर्सनल टॉपिक्स सच एज पॉलिटिक्स, ड्रग यूज और सेक्सुअल बिहेवियर। ये जो इस तरह के बहुत मतलब सेंसिटिव जो मुद्दे होते हैं उस पर आप स्टडी करने जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी ट्रू जो है आंसरिंग वो नहीं मिल पाएगा। इसका भी एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि यू आर कंडक्टिंग अ स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गैम्बलिंग एंड ड्रग यूज। अगर आप कोई स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें कि गैम्बलिंग मतलब जो जुआ होता है और ड्रग, इन दोनों के कोरिलेशन पे अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं, यू आस्क पार्टिसिपेंट टू फिल आउट अ सर्वे वेयर यू आस्क अबाउट देयर हैबिट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ कोकेन। मतलब जब आप ऐसे लोग पे स्टडी करने जा रहे हैं तो आप उनसे ये सब पूछेंगे कि कोकेन किस तरह से है, और कैशियो गैम्बलिंग के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो these types of questions require participant to admit to attitudes, belief or behaviors that may violate social norms. Due to this, they may give answer they consider to be socially desirable in order to project a favorable image of themselves. तो ऐसे लोग जिन पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, जो गैम्बलिंग में है और जो ड्रग्स में है, तो वो आपको बहुत एक्यूरेट रिप्लाई नहीं देंगे। वो उसमें भी दिमाग लगाने लगेंगे कि अगर मैं ये जवाब दे दूंगा तो जो रिसर्चर है उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो सोशल डिजायरेबिलिटी, सोशल नॉर्म्स जो है कि अगर मैं ये जवाब दे दिया तो सोशल नॉर्म्स के विरुद्ध हो जाएगा, तो ये बात सही नहीं है। इस तरह से जब दिमाग लगाने लगेंगे, दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी बायसनेस। ओके, तो जब भी क्वालिटेटिव स्टडी हम करने चाहते हैं तो 3-4 तरह के बायसनेस सामने आते हैं। हॉथरोव बायसनेस, ऑब्जर्वर बायसनेस, और फिर जो मैंने बताया रिकॉल बायसनेस, सोशल डिजायरेबिलिटी बायसनेस। तो मैं आपको ये बताने की इच्छुक थी, ठीक है। तो अब एक हम लोग एक चेकआउट कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो आज अभी तुरंत आपने पढ़ा वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, और जो पिछले वीडियो में था बहुत लंबा गैप हुआ उसके लिए सॉरी, वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब डेटा कलेक्टेड थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड टेक्स्ट वर्बल रिस्पॉन्सेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्टिव्स and there is no options on that particular questionnaire, ठीक है। ये ओपन एंडेड होते हैं, बस पूछा और जो जवाब आया वो लिख दिया। बट जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो क्लोज्ड क्वेश्चनर्स होता है, ठीक है। कंट्रोल्ड मेथड्स होते हैं, मतलब हम कंट्रोल्ड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में तो कंट्रोलिंग है ही नहीं। इट इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज सब्जेक्टिव, नॉट वेल अंडरस्टूड, और द डेटा इसमें क्वालिटेटिव में द डेटा कलेक्टेड इज ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी क्वांटिफाइड, मेजर्ड एंड एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव ज़्यादातर इधर हमारे यूपी की तरफ तो बहुत स्टडी, जितने भी रिसर्च होते हैं बीएचयू में भी मैक्सिमम रिसर्च जो होते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे होते हैं। जैसे मेरा खुद का रिसर्च क्वालिटेटिव पे रहा, मतलब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर उसके बाद से उसको क्वांटिफाइड किया, मतलब वो जो डेटा है उसको हम लोगों ने न्यूमेरिक में चेंज किया, और एनालिसिस किया। मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, SPSS सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, एक्सेल पे फीड करके, SPSS पे इंपोर्ट करके, ये सारी चीज़ों पे करके फिर जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव अलग होता है। क्वालिटेटिव के लिए तरह तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑरेंज एक करके सॉफ्टवेयर है, उस पर हम एनालिसिस करते हैं। अब क्वालिटेटिव में क्या है कि 1-on-1 इंटरव्यू, मतलब जिससे जो रिस्पोंडेंट है उसके पास हम जाएंगे, एंड 1-on-1 इंटरव्यू का मतलब वो मैंने पूछा और वो बताया। फोकस ग्रुप मेथड्स, जो मेथड्स यूज किया जाता है वो फोकस ग्रुप होता है, सर्वे होता है, ओपन एंडेड तरीके से। सर्वे देखिए दोनों में होता है, क्वांटिटेटिव में ज्यादा यूज किया जाता है सर्वे को। सर्वे मतलब रेटिंग, रैंकिंग, स्केल्स, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल और साइंटिफिक रिसर्च, ये सब क्वांटिटेटिव में है।
क्वालिटेटिव रिसर्च के फॉर्म्स क्या क्या है? फिनोमिनोलॉजिकल, एथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, ये सब है क्वालिटेटिव रिसर्च पे। क्वालिटेटिव का मैंने एक्शन रिसर्च आपको बताया हुआ है। अब मैं ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में या किसी और के बारे में बताऊंगी। और क्वांटिटेटिव के फॉर्म्स क्या क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, कॉजल और कंपैरेटिव है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये सारे जो हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के टेक्निक्स हैं। आगे और डिफरेंस मैंने दिया है कि क्वालिटेटिव में हम आंसर वाई क्वेश्चन, क्यों, उसका आंसर देते हैं, और क्वांटिटेटिव में आंसर हाउ मैनी, मच, कितना, क्या, तभी तो न्यूमेरिक आएगा ना, उसका आंसर देते हैं। क्वालिटेटिव में ऑब्जर्वेशन, सिंबल, वर्ड्स, इन सब का इंपॉर्टेंस होता है। एंड इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, जैसे मैंने SPSS कहा, इसका होता है। ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट, इसमें होता है। क्वांटिटेटिव में मेजर्स एंड टेस्ट होता है। क्वालिटेटिव में ग्रुपिंग ऑफ कॉमन डेटा, नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें होती हैं। क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। क्वालिटेटिव में इट कैन प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, एंड इन क्वांटिटेटिव provides hard data and useful information. In qualitative, it can be done with open questions. I already told this. Observation, focus group, among others. And in quantitative, it is done through a survey or other data collection techniques. तो ये आपको मैंने डिफरेंस बताया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ये सारे समझ में आया आपको? अब एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन सोशल रिसर्च, ये एलन ब्रेमैन की बुक के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, पूरा एलन ब्रेमैन की बुक ही है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये उस पे है कि इस बुक आप कहेंगे तो मैं अगले किसी इशू में ये जरूर बताऊंगी कि इस एलन ब्रेमैन की किताब में क्या क्या चीजें कही गई हैं। फिलहाल मैंने आज आपको क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो मैंने एक लाइट मोड में बता दिया कि एथनोग्राफी, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स और ग्राउंडेड थ्योरी, ये सब मैंने सिर्फ नाम ले लिया। आगे डेप्थ में अलग अलग वीडियोस में होगा। और मैंने डिफरेंस बता दिया कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगले वीडियो में मैं एलन ब्रेमैन की बुक के बारे में ज़रूर बता दूंगी आप लोगों को। तो फिलहाल ये पूरी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, आप सभी को बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। दिवाली तो बीत गया, फिर भी हैप्पी दिवाली। बाय।